नमाज पढ़ के वो चला गया दोस्त के साथ और ऐसा हादसा हो गया। तो दलदली तो हुआ, वो नाला है तो दलदली तो है, बच्चों को क्या पता उन चीजों के बारे में। बच्चे ही बीच बचाव करे, बच्चे ने ही अपने कपड़े उतार के रस्सी बनाई, कपड़ों की रस्सी बना के जब बच्चा खींचा ना, जब बच्चा ऊपर आ गया। वो खुला मैदान है, नाला ही है बस। बच्चा नमाज पढ़ा, बच्चों के साथ खेलने कूदने गया, पार्क में खेल रहा था, खेलते खेलते उधर से ही बच्चों के साथ चला गया। नहीं, ऐसा जाना नहीं चाहिए, अब वो बंद करवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों को सब जगह तो झील ही लगती है, बच्चों को क्या पता नाला है क्या, बच्चों को तो कुछ पता नहीं है। कल को और किसी बच्चों के साथ ना होए, आज हमारा तो चले गया। जो हमारी दिल्ली सरकार है उसको देखना चाहिए। उनका मंत्री कौन है? उनके मंत्री है साहब सिंह वर्मा जी के बेटे परवेश वर्मा जी। PWD उनके जल बोर्ड उनके अंडर में आता है और ठेकेदारी पे ठेके प्रथा पे काम दिया जाता है आगे, मगर कोई देखने वाला नहीं है। ये जहांगीरपुरी मतलब आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी सरकार चल रही है, खैर नाम तो मैं किसी का नहीं लेना रहा हूँ, मैं भी किसी की पार्टी से हूँ, मगर जो भी चल रहा है यहाँ पे गलत चल रहा है। कितने बच्चे साथ में थे? क्या अहिल अकेले थे या किसी? अकेला नहीं था, 6-7 बच्चे एक साथ थे वो लोग। राजधानी में आज एक और जिंदगी सिस्टम की भेंट चढ़ गई। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हमारी मौजूदगी है। देखिए, लगातार जो सिस्टम का फेलियर है वो मासूमों की जिंदगी और उनकी बलि चढ़ाता जा रहा है। देखिए, ऐसे में ही एक मामला सामने आता है जहांगीरपुरी से, जहां पे महज 11 वर्षीय अहिल नाम का एक बच्चा गंदे पानी के नाले में डूबकर उसकी निर्मम तरीके से मृत्यु हो जाती है। देखिए, परिवार पक्ष हमारे साथ अभी मौजूद है। लगातार देखिए ऐसी खबरें हम आपके सामने ला रहे हैं कि किस तरीके से जो सिस्टमेटिक फेलियर है वो मासूमों की जिंदगी को छीन रहा है। परिवार पक्ष लगातार देखिए इसी तरीके से हैरान और परेशान रहता है और लगातार इंसाफ की गुहार लगाता रहता है। देखिए, बताया जा रहा है कि उसी नाले में पहले भी और 4 जिंदगियां छीनी जा चुकी है। परिवार पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं, इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि किन कुछ वजहों से ये पूरी वारदात हुई है और किस दौरान इस पूरी घटना का आंकलन किया गया है। क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा नाम मुर्शिदा है। अहील से क्या कुछ संबंध है? हाँ, मैं उसकी बुआ हूँ। मैम, किस दौरान की ये पूरी घटना है, कब क्या हुआ है? आप पूरी एक बार वारदात देखिए, विस्तार से क्या बताए। बच्चा नमाज पढ़ा, बच्चों के साथ खेलने कूदने गया, पार्क में खेल रहा था, खेलते खेलते उधर से ही बच्चों के साथ चला गया। उसका मन हुआ, सोचा नहा के आए, झील में जाए। बच्चों को सब जगह तो झील ही लगती है, बच्चों को क्या पता नाला है क्या, बच्चों को तो कुछ पता नहीं है। बच्चे का मन है, चला गया बच्चों के साथ खेलने कूदते, चला गया वहाँ खेलने चला गया। अब खेलते खेलते वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखो आंखों देखी तो देखा नहीं, बच्चा गिर गया खेलते खेलते। अब वो जो भी हुआ है, हमारा बच्चा तो चला गया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते कि वो जगह को घिराव करे, गार्ड लगाए, ताकि हमारे साथ हुआ अगला और बच्चों के साथ। कितने बजे के आसपास की ये घटना है जब अहील अपने 2:30 बजे, 2:30 दोपहर के 2:30 बजे। घर से क्या कुछ बोल के निकले थे? कुछ नहीं, खेलने गया था, मैं खेलने जा रहा हूँ, जैसे हमेशा खेलने जाता है पार्क में, ऐसे ही बोलता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ। घर के सामने ही पार्क है, खेलने जा रहा हूँ। और खेलते खेलते बच्चों के साथ निकल गया। तो जो आप बता रहे हैं कि मजलिस पार्क है, आपके घर से कितनी दूरी है? किस तरीके से वहाँ का जो रास्ता है वो तय किया? 10 रुपये रिक्शा वाला लेगा जब ही पहुँचेगा। 10 रुपये रिक्शा वाला लेके ही पहुँचाया बच्चों का। बच्चे का मन है, बच्चों के हाथ में तो देखो पैसे देते ही हैं चीज़ बीज खाने के लिए, तो बच्चों के साथ में पैसे थे, बच्चे चले गए। कितने बच्चे साथ में थे? क्या अहील अकेले थे या किसी? अकेला नहीं था, 6-7 बच्चे एक साथ थे वो लोग, और सभी हम छोटे बच्चे ही थे। कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 5 साल का, ऐसे ही बच्चे थे साथ में, ज़्यादा बड़े बच्चे कोई था नहीं। तो बच्चों का मन हुआ, बच्चे चले गए। मैम, सारे छोटे छोटे बच्चों को ले जाके रिक्शा में बिठाकर वहाँ पे छोड़कर आना, क्या इस बात से आप लोग परिचित थे? नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे जाने वाला चला गया, किसके ऊपर परिचय करे, किसी के ऊपर। तो जो रिक्शे वाला था उन्हें कहाँ छोड़कर आया था, इसके बारे में कुछ नहीं पता। कौन रिक्शा वाला है, कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें कुछ भी नहीं पता है। मैम, जिस जगह पे अहील गया था वहाँ पे जगह क्या थी? खुला मैदान था, नाला या क्या? वो खुला मैदान है, नाला ही है बस। मैम, वहाँ आसपास के लोग आते जाते हैं जो यहाँ पे रहने वाले हैं, कि या सिर्फ बच्चे ही जाते हैं? नहीं, ये सब मुझे पता नहीं है। वहाँ ऐसे रोडवेज है, चलते फिरते इतना नहीं है, लोग बाग पब्लिक इतना नहीं है। मैम, कहीं ना कहीं अगर इस पूरी वारदात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ही चूक कहेंगे इसे, कि इस तरीके से। हाँ, बस वही कह रहे हैं हम तो कि थोड़ी सी बाउंड्री वगैरह हो जाए, घिराव हो जाए, कुछ उसमें सिक्योरिटी गार्ड भी हो
अपने और क्या कहते जो कल को और किसी बच्चों के साथ ना होए। आज हमारा तो चले गया। मैम कहा जा रहा है कि अहील की माँ भी नहीं है और आप लोगों ने ही उसका पालन पोषण जो अब तक किया है आप ही लोगों ने किया है। कितना दर्द है इस चीज़ का कि बच्चा आज आप लोगों के साथ नहीं रहा है। बहुत दर्द है, इसको तो कोई बोल भी नहीं सकता कितना दर्द है। हमारा तो गया, हमें ही पता है। मैम क्या मांग रखना चाहेंगे प्रशासन से और जितने भी हैं? बस कोई मांग नहीं, बस हम इतना चाह रहे हैं कि बस घिराव कर दे और अपना देखभाल रखे। कोई और भी बच्चा कोई जाए खेलने तो वो अपने भगा दे गार्ड वगैरह और घिराव कर दे। बस हम वहाँ पे मैम कोई गार्ड वगैरह बैठते हैं कभी आपने देखा? हमने तो देखा नहीं, हम क्या बताए, बस वो चीज़ घिराव कर दे और कुछ नहीं चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम मुमताज़ है। क्या संबंध है आपका अहील से? मेरा भाई है। मैम इस तरीके से जो आपके भाई के साथ ये दर्दनाक चीज़ आज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन की ही लापरवाही थी या कुछ आप लोग भी अपने हैंड से कर सकते थे? क्योंकि बच्चा अगर घर से निकला है तो उसे रोका जा सकता था। मैम हमें तो यही बोल के गया है। हमें पता नहीं हम कैसे रोके, बच्चा बता के जाएगा जब ही तो रोकेंगे। बच्चा तो खेलते कूदते गया है, हमें पता भी नहीं है। मैम अभी जब अहील उस नाले में गिरे तो क्या कोई बीच बचाव में आया वहाँ पर? हाँ, बच्चे ही बीच बचाव करे। बच्चे ने ही अपने कपड़े उतार के रस्सी बनाई, कपड़ों की रस्सी बना के जब बच्चा खींचा ना, जब बच्चा ऊपर आ गया, पैर ऊपर आ गया तो बच्चे का बाल दिखा तो बच्चे ने बाल पकड़ के ऐसे करके खींच के निकाला। तो जब बच्चों ने ही बच्चों को निकाला, चिल्लाया भी, लेकिन कोई नहीं आया। कोई वहाँ मदद के लिए नहीं आया? कोई था ही नहीं, कौन आएगा? कोई था ही नहीं तो कौन आएगा? वो अगर बच्चे को गाड़ी वाले भी रोक रहे थे, कोई गाड़ी वाला भी रुका नहीं। क्या मैम वहाँ दलदल वगैरह है कुछ? तो दलदली तो हुआ, वो नाला है तो दलदली तो है। बच्चों को क्या पता उन चीज़ों के बारे में। ये हादसा जब हुआ पहले भी, तब भी यही कार्रवाई, यही बोला गया। मैम पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, कितने केसेस हुए हैं कुछ पता है आपको? कई दो तीन केसेस ऐसे हो चुके हैं, लेकिन बात यही है कि वहाँ घिराव करो, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ हम यही चाहते कि हमारा चला गया, अगले का चला गया, किसी और का ना जाए। वहाँ सिर्फ घिराव करो, वहाँ कोई गार्ड रखो, घिराव करो। वहाँ ऐसी कोई चीज़ बना दो कि बच्चा अगर कोई गार्ड रहेगा, बच्चा जाएगा तो गार्ड भगा देगा। अगर कोई गार्ड ही नहीं रहेगा तो बच्चों को कौन भगाएगा? क्योंकि गार्ड को पता हुआ ये चीज़ खतरा है, बच्चों को तो नहीं पता ना खतरा है क्या। बच्चों को तो मन है खेलो, वो घेर दे, बस उसको घिराव कर दे, चाहे गार्ड लगाए या न लगाए। हाँ जी, बस यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। अभी तक पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये पूरी बात गई है, उनका क्या कुछ रुक रहा है? नहीं, हमारे से कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाहिद। आप अहील के दोस्त हैं? हाँ, भाई लगता है, छोटा भाई लगता है। कब आखिरी बार बात हुई थी? कल सुबह ही बात हुआ था, सुबह के टाइम बात हुआ। ये नमाज पढ़ के वो चला गया दोस्त के साथ और ऐसा हादसा हो गया। आप मौजूद थे उस दौरान जब अहील यहाँ से निकलते हैं मजलिस पार्क की तरफ का रुख अपनाने के? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था। सुबह तो बात करके बात ही करा था मैं उससे, जो कहाँ जा रहा है वही ऐसे बोला घूम रहा हूँ यहाँ पे ही। नमाज पढ़ के निकला वो, बोला दोस्त के साथ जा रहा हूँ, दोस्त के साथ गया। क्या आप कभी गए हो उस मजलिस पार्क में जो खुला मैदान है? नहीं। बच्चे अक्सर जाते हैं यहाँ के वहाँ पे? हाँ, बहुत बच्चे जाते हैं वहाँ पे। 2-3 हादसा हुआ है ऐसा। पहले भी हुआ है, पर अगर इस तरीके के हादसे हो चुके हैं तो क्या बच्चों को वहाँ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा जाना नहीं चाहिए। अब वो बंद करवा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हो आप? आज आपका भाई आपके साथ नहीं है, क्या चाहते हो? अब बंद करवा दो उसको, नहीं तो कोई चौकीदार खड़ा करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए। सर क्या नाम है? योगेश वशिष्ठ। सर यहाँ पे ये जो पूरी वारदात हुई है, क्या अब तक कोई विधायक, निगम पार्षद कोई सामने आए? वो एरिया विधानसभा में मजिस पार्क का है, जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जल बोर्ड के अंडर में नाले आते हैं, PWD देखती है उसको, उनका काम है टेयर केकर या गार्ड। सर कितने समय से खुले हुए हैं वो नाले इसी तरीके? ये समथिंग मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ था मजिस पार्क टू द्वारका, 5-8 साल हो गए। ये नाले वहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सारी जहांगीरपुर का पानी और ओवर सीवर होता है, उसको रिफाइंड करके आगे सप्लाई हो जाता है। कितने समय से काम चल रहा है? काम चल रहा है, 8 साल हो गए। 8 सालों से काम चल रहा है और जल बोर्ड का काम अब तक समाप्त नहीं हुआ। मैं सर, ये महज कोई पहला मामला नहीं है, ये तो आपके आसपास का ही है कि 4 बच्चे ऐसे सिस्टम की भेंट चढ़ जा रहे हैं। जो हमारी दिल्ली सरकार है उसको देखना चाहिए। उनका मंत्री कौन है? उनके मंत्री है साप सिंह वर्मा जी के बेटे परवेश वर्मा जी। PWD उनके जल बोर्ड उनके अंडर में आता है और ठेके प्रथा पे काम दिया जाता है। आगे ठेकेदार अपना काम पूरा करके चला जाता है, पैसा मिलता तो नहीं मिलता जयराम जी की,
और नाले नालियाँ जो ओवर ब्रिज बन रही हैं, डैम बना रहे हैं, खुले हुए पड़े हैं। आज मैं बुराड़ी विधानसभा में बुराड़ी गया था, किसी काम से मेरे कर्जन की डेथ हो गई थी, वहाँ गया था, वहाँ भी रोडों का बुरा हाल है। मगर कोई देखने वाला नहीं है ये जहांगीरपुरी का। मतलब आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी सरकार चल रही है, खैर नाम तो मैं किसी का नहीं लेना रहा हूँ, मैं भी किसी की पार्टी से हूँ, मगर जो भी चल रहा है यहाँ पे गलत चल रहा है, ऐसा समझ लो। सर 4 जिंदगियां पहले ही सिस्टम की भेंट चढ़ गई हैं, लगातार ये सिलसिला बरकरार है। ये 4 जिंदगियों की बात कर रहे हो आप, ये तो यहाँ की बात है। बाकी ये भलसुआ डेयरी ये देख लो, ये सारे नाले वैसे ही भरे हुए हैं जैसे भरा होना चाहिए, और वही कूड़ादान, वही खत्ता, वो खत्ते की अभी भी वो एक भी सफाई नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया इन्हें आए हुए, कोई सफाई कुछ भी नहीं है। 4 से 5 जो मौत है वो भी इस नाले के चलते हो चुकी है। बावजूद उसके देखिए अभी तक कोई इस पे संज्ञान नहीं बरता गया, ना ही उस दलदल भरे मैदान को देखिए भूमि में तब्दील किया गया, और साथ ही साथ जो नाले का घेराव भी अब तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से लगातार जो मासूम जिंदगियां हैं वो इसी तरीके से कुचली जा रही है। देखिए महज ये पहला मामला नहीं है, बताया जा रहा है कि कुछ ही हफ्ते पहले एक 2 साल का बच्चा भी उस नाले में गिरकर मौत के घाट उतर गया। लगातार राजधानी में देखिए गड्ढों में गिरने की खबरें, नालों में गिरने की खबरें इसी तरीके से आती है। और देखिए हम इसी को अपनी चौथी अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं कि भारत हमारी चौथी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बावजूद उसके जो जनमानस है इसी तरीके से लगातार देखिए इन चीज़ों का शिकार होता जा रहा है। आज देखिए मैं बता दूं कि अहील की माँ भी नहीं है, और ये जितने भी आपको लोग दिख रहे होंगे ये इन्हीं के परिवार के शख्स है जिन्होंने अहील का पालन पोषण कर उसे 11 साल तक का बनाया था। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि अगर आज इन्होंने अपने बच्चे को खोया है तो क्या कुछ इनकी मानसिक स्थिति अब तक रही होगी। देखिए राजधानी में लगातार ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों का ऐसा कहना है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए, और जितने भी ये खुले नाले हैं, खुले गड्ढे हैं, चाहे वो जल बोर्ड के गड्ढे हो या इत्यादि कुछ भी हो, उन्हें जल्द से जल्द बंद करवाया जाना चाहिए, और कार्यवाही को देखिए जल्द से जल्द करवाएं, जिसकी वजह से ये जो मासूम जिंदगियां हैं इस तरीके से लगातार सिस्टम की भेंट ना चढ़े। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।